ये जो एसटीईटी के अभ्यर्थी हैं 2019 वाले, सुबह के 9 बजे से लेके अभी 3 बजने वाला है, बीएसईबी गेट नहीं छोड़े हैं जब से गांधी मैदान से आए हैं। लेकिन ये भैया थे जो अभी प्रमुख सचिव से मिल के आए हैं ना, संजय सिंह उनका नाम है। अब क्या रिजल्टेंट निकला है, बोल तो रहे हैं कि भैया गुड न्यूज है, हम भी इसीलिए ज़्यादा तेज बोल रहे हैं क्योंकि जो आदमी सुबह से भूखे प्यासे यहाँ पे था, अगर उस आदमी को बोला जाए मिलने के बाद कि नहीं सर हम आपका काम कर देंगे, नीतीश जी के जनता दरबार से धिक्कार मिलने के बाद, शिक्षा मंत्री विजय चौधरी जी से धिक्कार मिलने के बाद अगर किसी को मिलता है आश्वासन, तो ये खुशखबरी है इन तमाम एसटीईटी अभ्यर्थियों के लिए। अब बाकी क्या खुशखबरी है लेके भैया अंदर से बाहर निकले हैं, सीधा पूछते भैया नाम क्या हुआ आपका? सौरभ कुमार। क्या बात हुआ भैया अंदर में? संजय जी से हमारी बात हुई, हम 4-5 प्रतिनिधिमंडल साथ में थे और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस मंथ के लास्ट वीक तक और नहीं तो अगले मंथ के फर्स्ट वीक में सभी लोगों का नियुक्ति होगा। नियोजन का बात खत्म हो गया, मतलब जो नियोजन और नियुक्ति वाला मामला जो आप लोग अड़े हुए थे, तो आप लोग का मांग पूरा हुआ? हाँ, वो बोले कि नियुक्ति की प्रक्रिया ही होगी, नियोजन प्रक्रिया पे नहीं होगी, इसके लिए आश्वस्त किए हैं और बोले कि तुरंत ये फैसला नहीं लिया जा सकता है, इसलिए वो टाइम ले लिए हैं और कुछ नहीं किया जाएगा। हाँ, और जो मेरिट और नॉन मेरिट का कोई कॉलम का डिस्कशन चल रहा था आप लोग का, वो तो पहले से ही तो बता दिया गया कि सब इक्वल है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, उससे तो कोई। भैया आपका महाआंदोलन 2.0 रंग लाया मिलने गए तो? हाँ, हम लोग को लिखित में मांग कर रहा था संजय सर से मिले। हाँ। और हम जिद पर अड़ गए, हम तो जिद पर लड़ ही जाते हैं, जानते ही होंगे शायद आप लोग। हाँ। जब तक लिखित नहीं मिलेगा हाँ। तो हम जिद पर अड़ गए। हमको सचिवालय थाना ले जाए लगा कि फोर्स बुला लिया गया। हाँ, कि भाई तू जिद कर रहा है, लिखित मांग रहा है। काहे नहीं लिखित मांगेंगे भाई, बिना लिखित तो हम जाएंगे नहीं, चाहे तो बैठ जाएंगे एतिए हम। इसीलिए हम जेबे करते हैं कि हम लोग को जब तक लिखित नहीं मिलेगा कि हम लोग को नियुक्ति देंगे, जब तक हम मानेंगे नहीं। हम लोग को बहुत लगभग कम से कम हम लोग को खींचतान चला 5 से 10-15 मिनट तक अंदर। सचिव मुख्य अपर सचिव जो आईएएस हैं संजय कुमार, उनके पास हमारा पूरा वीडियो हम रखे हुए हैं, पूरा उसका प्रूफ भी रखे हुए हैं। एक लड़का बना रहा, शांत रहिएगा फादर। अरे इतना नहीं, सारा खींचतान जो हुआ उसका वीडियो फुटेज भी है और सारा चीज़ मेरे पास है, ताकि वो एक तरह से आश्वासन हम लोग को मिला कि 1 अगस्त माने अगस्त के फर्स्ट वीक में आप लोग को नियुक्ति दे दिया जाएगा। हर हाल में नहीं, वो तो पहले से वो तो ऑलरेडी वो बोले कि मेरिट और नॉट मेरिट का कॉलम जो है ऑलरेडी तो इक्वल कर दिया गया है। उसके लिए आप लोग जो मेरिट वाले हैं कुछ भाव में बह जाते हैं, हमको बोले कि बताइए अभी 82 नंबर पर सीटेड फेल दिखाई रहा है, 83 नंबर सीटेड पास होने के लिए है, तो क्या एससी वाले को नौकरी नहीं मिल रही है? उसके पाले में नहीं आए। सबसे पहले हमको नियुक्ति चाहिए और हमको हर हाल में नियोजन नहीं चाहिए सर, कि एक अभ्यर्थी देख रहे हैं प्राइमरी वाला में 50-50 हज़ार रुपया बर्बाद किया है, 84,000 नियोजन इकाई है, कितना जगह अप्लाई करेगा? सोच रहे हैं कितना जगह संसाधन की बर्बादी सोचते हैं। हम बताएं पूरा लगभग हमसे अंदर आधा घंटा वार्तालाप हुआ संजय सर से, अपर मुख्य सचिव संजय सर जो शिक्षा विभाग के हैं, माध्यमिक शिक्षक संघ के शिक्षा का, माध्यमिक शिक्षा का। तो अब सोचिए, हम संजय सर को बताने का कोशिश किए, हमारे साथ लगभग एक नहीं हम लोग 5 सदस्यीय टीम थे। वो 2 लोग कह रहे थे, जिद कर रहे थे कि नहीं 2 ही लोग ले जाएंगे, लेकिन हम बोले कि सर पंचायती 5 गो के होता है कम से कम। 5 गो होना चाहिए, 5 गो, पंच के मतलब 5 गो। अड़ गए तो 5 को ले जाना पड़ा, नहीं तो बैठ जाएंगे यहीं पर, 2 गो जेबे नहीं करेंगे, मिनिमम 5 गो चाहिए। 5 गए, हम नहीं, हम थे, सविता मैम थे, हमारे सुशील भाई थे, हमारे सबको अपनी अपनी बात को रखे और लिखित दिए। जो हमारा रिटर्न था, आश्वासन क्या मिला आपको? आश्वासन मिला कि 1 अगस्त माने अगस्त के फर्स्ट वीक में, अगस्त के फर्स्ट वीक में आपको नियुक्ति यानी कि आपको मिलेगी अगस्त के फर्स्ट वीक में। अगर नहीं मिलती है, इन रेयर केस में अगर नहीं मिलती है, तो मैंने कह दिया सर को कि इस बार जो अगस्त महीने में आंदोलन होगा, आंदोलन नहीं जैन सलाब महाआंदोलन होगा और जेल भरो आंदोलन होगा। अगले बार इतना दिन जब रुक गए तो ये हम लोग को अगस्त तक रुकने में अब ज़्यादा टाइम नहीं है।
अब 15 दिन और रुकेंगे, 20 दिन और रुकेंगे। जब इतना दिन रुक गए, और इस बार हम लोग का शांति मार्च था, इस बार हम लोग शांति मार्च रहने देते हैं। अगले बार हम लोग शांति मार्च नहीं, अगला बार जल भरो आंदोलन करेंगे। देखते 12 मार्च के अब क्या करें, हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग नहीं चाहते हैं कि लाठी चार्ज नहीं, वो दिखाए हैं हम दोनों ट्यूट वाला भी लगाए हैं पेपर, वो मेरे पास रिसीविंग भी है, टोटल हम रिसीविंग रखे हुए हैं जो उनको दिए हैं, रिसीविंग है मेरे पास, वीडियोग्राफी है, अभी तो मैं नहीं दिखा सकता हूँ बट वीडियोग्राफी भी सबूत है मेरे पास, एविडेंस हम रखे हुए हैं। वीडियोग्राफी मेरा चल रहा था, सड़कों पता हो या ना हो, मेरा वीडियोग्राफी चल रहा था, ठीक है। तो वीडियोग्राफी है और मेरे पास वो रिसीविंग है। वो उन्होंने आश्वासन दिया कि 37,000 सरकार के पास सीटें बहुत खाली है, 37,000 और 33,000 रिजिट सीट है, लगभग सबको मानो तो हो जाएगा। तो हम लोगों को बोले कि सर जल्दी से हम लोग को सर्टिफिकेट दे दीजिए और जल्दी से नियुक्ति कर दीजिए। एक बात बताइए, जोड़ने के बारे में एक सवाल, आश्वासन तो पहली बार नहीं मिला है, सुन लीजिए, सरकार से आश्वासन पहली बार तो नहीं मिला है, ट्विटर के माध्यम से, नोटिफिकेशन से माध्यम से बहुत बार मिला है। लगता है कि इस बार आप लोग का मांग मान लिया जाएगा? उन्होंने बोला कि हम जिस कुर्सी पे बैठे हुए हैं, हम अंतिम बार फाइनल वार्तालाप करते हैं और आप लोग को नियुक्ति मिलेगी। अगर नहीं मिलेगी तो इस अगले बार जो हम लोग होगा, अब ना शिक्षा मंत्री को घेरेंगे और ना हम लोग अब अपर सचिव को घेरेंगे, डायरेक्ट मुख्यमंत्री को घेरेंगे। चलिए, अगले बार डायरेक्ट मुख्यमंत्री को घेरेंगे। जब हमारी अधिकार आप मानने के लिए तैयार नहीं है, जब हमारी अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है, आप राजा हैं, हम सेवक हैं, जनता की अगर बात नहीं, अगर हम लोग अभ्यर्थी की बात मानने के लिए, अभ्यर्थी लोग ही आपके चुनाव में कितना सहयोग करता है और कुर्सी पर बैठाता है, तो जो कुर्सी पर बैठा सकता है उसी के साथ अन्याय कीजिएगा तो वो कुर्सी पर से आप लोग को जो है घेरने का जरूर काम करेंगे। हम लोग अगले बार डायरेक्ट नीतीश कुमार को घेरेंगे। उसमें 12 मार्च के अकॉर्डिंग है, 12 मार्च में जितने लोग पास किए हैं वो आश्वासन दिए हैं, 12 मार्च में जो पास किए हैं उस सबका पहले होगा। मैंने धीरे धीरे चरण बाई चरण सीट बढ़ेगा, बढ़ेगा। रिजल्ट निकला था उसी हिसाब से हाँ, नियोजन हो जाएगा सर, चरण नियोजन नहीं, चरण कहने का मतलब है कि पहले 37,000 ले लेंगे एक फेज में, 37,000, और बाकी जो बच जाएगा सीट 12 मार्च में 24,599 और 21 मार्च के अनुसार 3 विषय का 6,076, टोटल 30,696। मैंने पहले इतना का नियुक्ति लेंगे और फिर उनके पास सीट है। 80,000 डेटा जारी कर दिया है ना। अरे 80,000 का आधिकारिक पुष्टि उनके पास नहीं है, मिस्टेक हुआ, हमको कहाँ लिख दिए हैं। पहले सुनिए ना, अब हम लोग इतना दिन रुक गए हैं तो हम लोग को 15 दिन रुकने में कहा जाता है। सब एक मिनट, इस सब छोड़िए ना, एक मिनट, एक लाइन में जवाब दीजिए। कुंदन जी, लेकिन बहुत बढ़िया से बात हुई आज। ठीक है, आधा घंटा बात। अब मेरी बात सुनिए ना, जो बैनर पे आप लिख के लाए थे आंकड़ा के हिसाब से अपना प्रॉब्लम जो शिकायत था, उन शिकायतों का समाधान आपके अनुकूल मिला, हाँ या ना? अभी तो नहीं मिला है। जब तक रिटर्न, हम लोग का रिटर्न के लिए मैंने बहुत जिक्र किया हूँ, लगभग हमको पकड़ के बाहर निकाला भी गया। 5 लोग जो गए थे पूछ सकते हैं। मुझे डीएसपी साहब, खान साहब के द्वारा मैंने धमकाया गया कि वहाँ पकड़ के हम रिटर्न पे अड़ गए, बैठ गए वहीं पर चैम्बर में। जगह बनाएगा आप लोग थोड़ा, चैम्बर में बैठ गए हैं और बोले कि हम नहीं निकलेंगे सर, हमको चाहे जेल भर दीजिए चाहे जेल कर दीजिए। मैंने बहुत ज़बरदस्ती धक्का दे करके निकाला गया। तो इसके बावजूद भी हम अपने जिद पर अड़े थे, अपनी बात को हम जीत पर अड़े हुए थे। विकास जी आपको बता रहे हैं कि, लेकिन हमारे 5 भाइयों बहनों जो साथ में गए थे बहुत हमको समझाने लगे कि इतना दिन आप रुक गए हैं तो कुंदन जी आप भी ऐसे करते हैं, लेकिन हम नहीं करते हैं। हमारे साथ हजारों अभ्यर्थियों का आस जुड़ा हुआ है, हम नहीं है, हमारे साथ हजारों अभ्यर्थियों का आस जुड़ा। हम किस मुंह के लेकर के जाएंगे, उन लोग को क्या दिखाएंगे? मैंने ये बात को बोला, उसका रिकॉर्डिंग भी है, सारे अभ्यर्थी हैं, मैं पीपल ब्रिज तरह बोल रहा हूँ। यहाँ पे गॉड भी जानते होंगे कि कुंदन सर सही बोलते हैं, गलत नहीं। वो जीत पर हम अड़ गए कि उन लोग को क्या मुंह दिखाएंगे, मेरे पास रिटर्न रहेगा था ना। हाँ। लेकिन सबका बात भी मानना पड़ता है। मुझे अंतिम में स्वीकार करना पड़ा कि भाई इतना दिन रुक गए हो तो कुछ दिन और देख लो। चलिए ठीक है, 15 दिन 20 दिन। जिस ST-ET का आंदोलन धीरे धीरे उग्र रूप में तब्दील होते जा रहा था, 29 तारीख को लाठी चली, उसके बाद आज BSEB के गेट के पास महाआंदोलन 2.0। लेकिन अभी जब कुंदन जी जाके मिल के आए प्रमुख सचिव साहब से, संजय सिंह से, तो आश्वासन दिया गया है कि 1 अगस्त तक जैसे जैसे रिजल्ट निकला था 30,000 28,000 का, वैसे वैसे करके इन लोगों को नियुक्ति मिल जाएगी। बाकी लिखित नहीं दिया गया है,
इन लोगों को आश्वासन दिया गया है। बाकी इस आश्वासन पे सरकार कितना खरा उतरेगी ये तो सरकार ही जानती है, या सरकार को ही पता है। बाकी जो भी होगा एक्सपोज बिहार आपको दिखाता रहेगा। देर से ही सही, अगर एसटीईटी की बातों को सरकार के कानों तक पहुंचने में 1 महीना लग गया तो कोई बात नहीं, 15 दिन में अगर नियुक्ति मिल जाए तो इन लोगों का मेहनत सफल हो जाएगा और